जो ये नोटिफिकेशन, जो ये आपके सामने बीपीएससी का नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, इस वायरल नोटिफिकेशन के अंदर आपके सामने जो चयन प्रक्रिया की बात की जा रही है कि जो आपके सामने भाई आपका पेपर है ना, वो प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। यानी कि आपका पीटी और मेंस के इस आधार पर ये आपका यहाँ पर इस पेपर के अंदर चयन किया जाएगा। यानी कि पहले आपका प्री एग्जाम होगा, उस प्री एग्जाम के अंदर आपको पास करना पड़ेगा, और फिर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से ये कितने कैंडिडेट बुलाते हैं, 2.5 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक की इन्होंने बात कही है, उतने कैंडिडेट को मेंस के एग्जाम के लिए यहां पर बोला जाएगा। और मेंस का एग्जाम कोई लिखने वाला एग्जाम नहीं हो रहा होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव वाला यहां पर आपके सामने एग्जाम आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इस वाली बात को समझ गए। जैसे हम लोग और नीचे यहां पर चलते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग यहां पर नीचे चलते हैं, तो जैसे ही नीचे चलोगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि जो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है, यानी कि जो आपके सामने प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री एग्जाम आपके सामने यहां पर है, तो प्री एग्जाम के अंदर भाई सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज यानी कि जीके जीएस वाला सब्जेक्ट आपके सामने रहेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपके सामने रहेगा। 150 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने यहां पर रहेंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा ऑप्शन के अंदर आपके 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ए बी सी डी ई। एक और ऑप्शन को जोड़ दिया, क्यों? क्योंकि भाई चारों ऑप्शन में से किसी ना किसी ऑप्शन को आपको सही करना जरूरी है, किसी भी ऑप्शन को खाली नहीं छोड़ सकते। अगर खाली छोड़ दिया तो फिर हम आपके लिए नेगेटिव मार्किंग रखेंगे। और जो प्रारंभिक परीक्षा है वो महज जांच परीक्षा होगी, यानी कि सिर्फ जांचने के लिए होगी। अभी तक आपको जांच ही नहीं पाई है, आप लोगों ने अपना जो डीएलएड बीएड जो यहां पर करा उसके माध्यम से भी नहीं जांच पाए, सीटेट टेस्टेट करा उससे भी नहीं जांच पाए, जो आपके सामने मेंस का एग्जाम होता था उससे भी नहीं जांच पाए, तो एक और परीक्षा के माध्यम से जांचोगे। तो देखो भाई आपकी योग्यता के ऊपर कितना सवाल आपके यहाँ पर अधिकारी मंत्री यहाँ पर उठा रहे हैं। एक आपके इलेक्शन से पहले एक ऐसी जांच परीक्षा नेताओं के लिए यहाँ पर हो जाए ना, तो बस मजा ही यहाँ पर आ जाए। ठीक है, उसके अलावा जो ये वायरल नोटिफिकेशन आपके सामने सर्कुलेट हो रहा है, इस वायरल नोटिफिकेशन के सर्कुलेट के अंदर आप देखोगे जो प्रारंभिक परीक्षा है, यानी कि जो आपका प्री का एग्जाम यहां पर है, जिसको सभी आप लोग यहां पर देने वाले हो, पहली से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं यहां पर देने वाले हो। इसमें सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। यानी जो आपके सामने प्री का एग्जाम है ना, इस प्री वाले एग्जाम के अंदर बिहार जीके का रोल यहां पर आपको देखने को मिल गया है, क्योंकि पहले भी बिहार जीके आती थी, लेकिन प्री के एग्जाम में अब इसका रोल यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इस वाली बात को समझ गए। उसके बाद ये आगे कहता है कि भाई आपको फलानी कैटेगरी के है तो इतने नंबर चाहिए, इतने है तो इतने नंबर चाहिए आपको इस जॉब को लेने के लिए। मैं इसको मानता नहीं, क्योंकि इतना जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है, 32,000 का तो पता भी नहीं चलेगा कब में 32,000 उड़ गई, क्योंकि इतनी सालों से बच्चा वेट कर रहा है। और अभी सीटेट एस्टेट वाले ये भी पूरी तरीके से जोर यहाँ पर लगाएंगे, तो ये तो लाइन आपके लिए कुछ फायदे की लाइन यहाँ पर है नहीं। ठीक है, कि अभी इतने नंबर लाने हैं, सबसे ज्यादा आपको नंबर लाने, तभी आपके सामने कुछ बात बन पाएगी। जो आपका प्री का एग्जाम है, जो 150 नंबर का पेपर आपके सामने होगा, इस प्री के एग्जाम के अंदर जो यहां पर आपके सामने मुख्य परीक्षा के लिए आप जाओगे, यानी कि मेंस के एग्जाम के लिए जाओगे, यानी कि सेकंड पेपर के लिए आप लोग यहां पर जाओगे, तो जितनी भी आपके सामने कुल यहां पर व्यक्तियों की संख्या है, यानी कि कुल आपके सामने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, उसमें 2.5 गुना से लेकर 10 गुना तक कैंडिडेट यहां पर आपके सामने ये लोग लेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका प्री का एग्जाम है, प्री के एग्जाम के अंदर जो भी आपकी पोस्ट है, उस पोस्ट के हिसाब से डिपेंड करता है, ये 2.5 गुना ले, 3 ले, 4, 5, 6, 8, 10 तक यहाँ पर ले, वो इनके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। तो वही लोग आगे मेंस के लिए यहाँ पर जाने वाले हैं, यानी कि ये प्रक्रिया अब बहुत लंबी हो जाएगी। एक तो अभी आपके सामने प्री का एग्जाम, जिसकी डेट इन्होंने यहाँ पर अभी तक डिक्लेयर नहीं करी, जो कि मान के चलिए आगे बढ़ने वाली है, अक्टूबर के आगे तक यहाँ पर बढ़ने वाली है। फिर उसके बाद मेंस का यहाँ पर आपके सामने पेपर होगा, तो भाई ये तो पूरी प्रक्रिया लगभग इन्होंने साल भर के आसपास की कर दी, जितना लेट लतीफी का इनका काम है। तो जो प्री का एग्जाम है, जिसमें प्री मान लीजिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पर प्री एग्जाम को यहाँ पर पास कर लेंगे, तो प्री के बाद जो उनका मेंस का एग्जाम होगा, तो मेंस का एग्जाम जो ये वायरल नोटिफिकेशन आपके सामने आ रहा है, ठीक है, जो सर्कुलेट हो रहा है हर जगह, इसमें जो मुख्य परीक्षा है ना, जो एजीटी जिससे पहले बीपीएससी का आपके सामने तैयारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर जो सिलेबस पैटर्न रहता था, वही लगभग यहाँ पर आपके सामने दे दिया है। जैसे अगर मैं बात करूं पहली से 5वीं वालों की बात करूं, प्राइमरी वालों की बात करूं, तो भाई वही आपके सामने 2.5 घंटे का पेपर है, 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर की आपकी भाषा होगी, जिसमें आपको कम से कम 30% यहाँ पर अनिवार्य होगा। बाकी 120 नंबर में आपका सामान्य अध्ययन वाला सेक्शन आएगा, वही सारे आपके सब्जेक्ट है, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, यानी कि जो आपके सामने रीजनिंग हो गया, सामान्य जागरूकता होगी, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आयनम, भूगोल और पर्यावरण यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब आप लोग यहाँ पर
छठी से आठवीं वालों के लिए बात करते हो तो उसमें भाग 1 के अंदर भाषा आ जाएगी, वही क्वालिफाइंग नेचर की आ जाएगी। भाग 2 में आपके सामने वही आपका यहाँ पर सामान्य अध्ययन वाला सेक्शन आ जाएगा जिसमें सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। और भाग 3 में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा जो भी छठी से आठवीं में आपने सब्जेक्ट यहाँ पर अपना लिया होगा। उसी प्रकार से 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के अंदर भी आपको सेम चीज यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अगर आप 9वीं से 10वीं वाले हो तो भाग 1 में 30 आपकी लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर की, भाग 2 आपके सामने यहाँ पर आपका जी के जीएस वाला सेक्शन, और भाग 3 आपके सामने 80 नंबर का सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करें, अच्छा प्री के अंदर इन्होंने कोई लैंग्वेज की बात नहीं करी, यानी कि जो प्री का एग्जाम होगा उसमें भाषा की बात नहीं है, ना कोई हिंदी की बात है ना कोई इंग्लिश की बात है, किसी प्रकार की भाषा की बात नहीं है। लेकिन जो ये मेंस का आपके सामने पेपर होने वाला है ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि वही आपके सामने ऑप्शन आएंगे, वही आपको उसका आंसर देना है। इसमें भाषा है यानी कि एजीटी सिलेबस है। उसी प्रकार से चाहे 11वीं से 12वीं वाले हो वही लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर की 30 नंबर की, भाग 2 में आपको जीके वाला सेक्शन, और भाग 3 आपके सामने आपका सब्जेक्ट आ जाएगा जो भी आपके सामने यहाँ पर सब्जेक्ट बचता हो। तो दोस्तों इन्होंने क्लियर यहाँ पर कह रखा है कि सभी पदों के लिए ली जाने वाली जो मुख्य परीक्षा है, जो मेंस एग्जाम है, वो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू टाइप में होगा। यानी कि भाई कोई लिखने वाला पेपर नहीं होगा। बिहार सरकार के मंत्रियों के हाथ पैर फूल जाते अगर इतनी सारी कॉपी चेक करने को यहाँ पर इनको दी जाती। तो कॉपी चेक करना इतना आसान काम नहीं है, और कॉपी चेक करने में फिर देख लेना कुछ ना कुछ अनियमितता यहाँ पर बढ़ती जाती। तो दोस्तों पेपर आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर होगा, कोई लिखने वाला पेपर नहीं है, कोई इंटरव्यू इसके अंदर नहीं है। जो चीज पहले थी लगभग चीजें ऐसी रखी है, बस एक प्री का एग्जाम यहां पर इन्होंने जोड़ दिया ताकि आप लोगों की यहां पर ये जांच कर सके, ठीक है। बाकी परीक्षा की अवधि वही 2 घंटे की होगी और कुल 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक प्रश्न का आपके सामने एक यहां पर आपके सामने अंक होगा। और मुख्य परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर की जाएगी। तो दोस्तों कॉम्पिटिशन तो बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त यहां पर आपके सामने देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये तो आपके सामने यहां पर बात होगी। बाकी वही 5 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, किसी भी ऑप्शन को आपको यहां पर छोड़ना नहीं है, किसी भी प्रकार के ऑप्शन को, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने इस नोटिफिकेशन के अंदर देखा, और मेरे ख्याल से या तो ये थोड़ी देर में ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और अगर ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर नहीं है, अगर कोई और चीज आई तो वो मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने बता दूंगा, क्योंकि अभी वेबसाइट के ऊपर नहीं है, अभी ये सर्कुलेट यहां पर हो रहा है, और देखते हैं ये कब तक वेबसाइट के ऊपर अपलोड होता है। और इसके अंदर यहां पर आपके सामने आपके फॉर्म भरना 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगे, और 30 सितंबर तक आपके सामने यहां पर फॉर्म भरे जाएंगे, 30 सितंबर तक भरे जाएंगे। अब आपके सामने एक सवाल ये देखने को मिलता है, जो सवाल यहां पर देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर टियरी 4 के अंदर एस्टेट वाले कैंडिडेट तो सभी अपेयरिंग वाले शामिल हो जाएंगे, तो भाई सीटेट 2026 वालों का क्या होगा। तो भाई सीटेट 2026 वालों ने भी अगर पूरी मांग को यहां पर अच्छे प्रकार से रखा तो वो भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि जब एस्टेट का एग्जाम होगा लगभग उसी के आसपास सीटेट का एग्जाम होगा, जब एस्टेट का रिजल्ट आएगा लगभग उसी के पास में सीटेट का रिजल्ट आएगा, जब एस्टेट एपरिंग वालों को शामिल करो तो सीटेट वाले भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने शामिल होगा। अब दूसरा सवाल ये आ रहा है कि सर पढ़े कैसे, तैयारी कैसे करें। देखो यार अगर इस वायरल नोटिफिकेशन के हिसाब से भी अगर आप लोग यहां पर जा रहे हो तो प्री के अंदर कोई बहुत बड़ी चीज या कोई अलग से सब्जेक्ट तो इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। तो प्री के अंदर तो दिया नहीं, मैं सोच रहा था पेडागोजी वाला यहां पर दे देता सब्जेक्ट, ठीक है, तो बहुत बढ़िया हो जाता है यहां पर काम, लेकिन वो सब्जेक्ट यहां पर इन्होंने नहीं दिया पेडागोजी वाला। तो जब आप प्री वाला यहां पर देखोगे तो भाई प्री वाले के अंदर भी ज्यादातर जो सब्जेक्ट है इन्होंने सेम यहां पर दे रखे हैं, कोई यहां पर अलग ऐसी चीज इन्होंने प्री वाले के अंदर भी यहां पर नहीं दे रखी है। जैसे आप लोग यहां पर देखोगे इसके सब्जेक्ट की बात करोगे तो जो आप लोग अभी तक चीजें पढ़ते आए हो, मैं आपसे पहले ही कह रहा था जब भी प्री और मेंस का एग्जाम आएगा तो दोस्तों पुराने वाले के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है, जैसा पुराना सिलेबस फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अंदर था उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। तो मेंस इसके अंदर एज इट इज वैसी लिखा है जैसे पहले था, और प्री के अंदर भी जो सब्जेक्ट आपके सामने यहां पर देखने को मिल रही है ना, जो प्री के अंदर भी आपके सामने सब्जेक्ट देखने को मिल रही है, ये वही सब्जेक्ट उसी प्रकार के सब्जेक्ट है जो इससे पहले आपके सामने फर्स्ट सेकंड और थर्ड के सिलेबस में दिए रहते हैं, जो आपके मेंस के सिलेबस में यहां पर चैप्टर दिए रहते हैं। जैसे इसमें थोड़ी लैंग्वेज कम कर दी, मैथमेटिक्स यहां पर थोड़ा सा यहां पर कम कर दिया, तो कुछ सब्जेक्ट कम कर दिए, थोड़ा बिहार जीके का रोल यहां पर इसके अंदर यहां पर आपको बढ़ा दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले अपनी प्री के एग्जाम की तैयारी में यहां पर आप लोग लग जाइए, और जो प्री के अलावा एस्टेट और सीटेट वाले कैंडिडेट है तो आप लोग अपनी आपको इसमें शामिल करने के लिए आप लोग यहां पर लग जाइए। उसके अलावा देखिए दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कमिटमेंट यहां पर करा था कि भाई जितने भी लोग आज तक जिसने भी मेरा टियरी 4 का यहां पर बैच लिया होगा, तो मैंने पहले कह दिया था कि जब भी प्री और मेंस आएगा